अब असली खेल शुरू हुआ है। इस अब आएगा मजा। बहुत दिन के बाद गब्बर को कोई मिला है जो इतनी बात कर सके। अब आएगा मजा खेल का। और ये खेल अब इन दोनों की जिंदगी के साथ ही खत्म होगा। अब असली खेल शुरू हुआ है। इजराइल ने कतर पर हमला करके सोचा होगा कि वो हमास को कमजोर कर देगा, लेकिन उसने मिडिल ईस्ट के सोए हुए शेर को जगा दिया है। जी हां, अब इस लड़ाई में एंट्री हो चुकी है मिडिल ईस्ट के बिग बॉस सऊदी अरब की। और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यानी एमबीएस ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसे सुनकर न सिर्फ इजराइल बल्कि पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। एमबीएस ने इजराइल को खुली चेतावनी दी है और कतर के लिए एक ऐसा वादा किया है जो जंग का रुख बदल सकता है। तो क्या है एमबीएस का वो ऐलान? सऊदी अरब अब क्या करने वाला है? और इस एक बयान से पूरा मिडिल ईस्ट कैसे एक नए मोड़ पर आ खड़ा हुआ है, सब कुछ जानेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। बने रहिए मेरे साथ, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। तो जैसा कि आप जानते हैं, इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा पर मिसाइल हमला किया था। इस हमले के बाद अब सऊदी अरब के सबसे ताकतवर शख्स क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। और जब वो बोले तो उन्होंने दुनिया को एक बहुत बड़ा संदेश दे दिया। मक्ता यानी ब्रूटल एग्रेशन बताया। लेकिन उन्होंने सिर्फ निंदा नहीं की, उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान भी किया। एमबीएस ने कहा, हम कतर के साथ बिना किसी लिमिट के खड़े हैं और इसके लिए हम अपनी सारी ताकत लगा देंगे। ये कोई छोटा मोटा बयान नहीं है। बिना किसी लिमिट के और सारी ताकत लगा देंगे, इन शब्दों का मतलब समझिए। ये सऊदी अरब की तरफ से कतर को दिया गया एक ब्लैंक चेक है। इसका मतलब है कि कतर जो भी कदम उठाएगा, सऊदी अरब अपनी पूरी ताकत, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो या कोई और, उस पूरी ताकत के साथ उसके पीछे खड़ा रहेगा। एमबीएस का इशारा साफ है कि हमारे भाई कतर को छुआ तो खैर नहीं। ये इजराइल के लिए एक सीधी और खुली चेतावनी है। एमबीएस अपने बयान में सिर्फ कतर तक ही सीमित नहीं रहे। उन्होंने इस हमले को सीधे तौर पर गाजा और फिलिस्तीन के मुद्दे से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि हम गाजा में फिलिस्तीनी लोगों पर हो रहे क्रूर हमलों, उन्हें भूखा रखने और जबरन विस्थापित करने जैसे अपराधों की भी निंदा करते हैं। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि गाजा की जमीन फिलिस्तीनी है और इसे किसी हमले या धमकी से छीना नहीं जा सकता। ये कहकर एमबीएस ने साफ कर दिया कि सऊदी अरब कतर पर हुए हमले को एक अलग घटना के रूप में नहीं, बल्कि इजराइल की फिलिस्तीन विरोधी नीतियों के एक हिस्से के रूप में देख। अब आएगा मजा। बहुत दिन के बाद गब्बर को कोई मिला है जो इतनी बात कर सके। अब आएगा मजा खेल का। और ये खेल अब इन दोनों की जिंदगी के साथ ही खत्म होगा।